हाँ कोई बात नहीं, मुँह फेरा जेव नहीं यार मारा है ना ले भाई हाँ मेरा हाँ अब थोड़ा गेलो ले जो अटी होता है वो एक बार बड़ला गोड़ में ग्राम सभा में भाई धर्मेंद्र जी रावत जो सांसद प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पधारे हैं, आपका और साथ में जो सभी पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। गाँव सड़वा के पधारे सभी भाई बंधु आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम सभी रावत समाज की एकता को दिखाते हुए भाई धर्म जी का पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे और आगे पूरे भारत सरकार में पता चलना चाहिए कि हम रावतों की कोई अहमियत है, हमारे रावतों की भी कोई एकता है। हम सभी मिलकर के हर बार हमें टालमटोल कर दिया जाता है और रावत समाज का हक है कि ये सांसद का एक टिकट हमें मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला। तो हम सभी मिलकर के एक बार एकता दिखाएंगे और इस बार भाई धर्म जी को अधिक से अधिक वोटों से हम जीता करके लाएं, ऐसा हमें वचन लेना चाहिए ताकि आगे सभी को पता चले कि रावत समाज की एकता बरकरार है। लोग गलत फायदे उठाते हैं, इसलिए हम सभी भाई धर्म जी के तन मन धन के साथ हैं। धर्म जी आप यहाँ पधारे हैं, आप भी अपनी तरफ से 2 शब्द किया। धन्यवाद। सनवा ग्राम के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा राम राम प्रणाम। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजसमंद जो सीट है लोकसभा की, उस पर किसका अधिकार है? सबसे पहले किसका अधिकार है? एक ही जवाब आता है, रावत समाज। राजा सिंह जी के बाद में हमें कभी मौका नहीं मिला और हमारे ऊपर थोपे हुए लोगों को यहां लाकर छोड़ दिया। मोदी जी का रिगार्ड आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन मोदी जी के नाम से हमें ब्लैकमेल करना, हमारे हक को छीनना, हमारे ऊपर ऐसे प्रत्याशियों को थोपना जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं, और जिस समाज के 4 से 5 लाख वोट हो, उस समाज को यहाँ टिकट के लिए पूछा तक नहीं जाता। बहुत बड़ी तकलीफ है। हमारी हक की आवाज कौन उठाएगा? संसद में कौन आपके लिए बोलेगा? आपके हकों की आवाज कौन उठाएगा? आज से पहले 5 साल पहले मैंने तो कभी दिया कुमारी गए हो, क्यों? हमें यहाँ रोजगार नहीं मुहैया कराया, रोजगार के साधन नहीं दिए, सारा व्यापार हमारे हाथ से छीन कर कहीं और ले जाते हैं, हमारे हिस्से का जो विकास का पैसा आता है उसको कहीं और ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं हैं। यदि अगर हम बोलेंगे नहीं, हमारी कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आज रावत समाज अपने अस्तित्व के लिए राजसमंद के अंदर लड़ रहा है, लेकिन अब हम ये चीजें सहन से परे हो चुकी हैं, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। परिवारवाद की राजनीति यहाँ पर हावी हो गई है। हम किन किन को झेलेंगे? पहले जयपुर तक आप चप्पलें घसीटने जाते थे, अब आप उदयपुर जाओ। आपमें क्या क्षमता नहीं है आपके बेटे को जिताने की, आपके समाज को जिताने की, अपना हक मांगने की? हम हक नहीं मांगेंगे तो ये लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एक मारवाड़ी में कहावत है कि रोया बिना तो माई बोबो नहीं देवे, तो अपन बोलेंगे नहीं तो हमें कौन देगा?
4 लाख राव समाज में से किसी को भी टिकट नहीं देना और किसी को भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरने देना, ये इन लोगों की तानाशाही है। अगर मैं आपके बीच में आकर आपकी आवाज उठा रहा हूं तो मेरे को भी ये लोग काम नहीं करने दे रहे, मेरा भी पीछा कर रहे हैं, मुझे भी डरा रहे हैं, मुझे भी धमका रहे हैं, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका बेटा झुकेगा नहीं, आपके लिए लड़ेगा, आपके हकों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एक तरफ महलों की राजनीति है और एक तरफ गरीब किसान का बेटा आपके लिए लड़ रहा है। तो आज आपको मौका मिला है अपनी ताकत दिखाने का, अपनी एकता दिखाने का, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को अलमारी का चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोट करके इस समाज की ताकत दिखाओ और इन पार्टियों को मजबूर कर दो कि आने वाले समय में, चाहे आज हम जीते या हारे, लेकिन आने वाले समय में इन पार्टियों को आपके घर आके पूछेगा कि लो साहब ये आपके रावत समाज का टिकट है, ये आपका हक है, ये अधिकार है, आप लीजिए। इनको मजबूर कर देंगे हम, इनको घुटनों पर ला देंगे। ये जो ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं, ये जो तानाशाही की राजनीति करते हैं, जो हमारे ऊपर थोपी हुई राजनीति करते हैं, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे हक और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये मेरे समाज के ऊपर जो तमाचा मारे इन लोगों ने, इस तमाचे का जवाब हम अब पुरजोर तरीके से देंगे और वोट की चोट से देंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका बेटा, इसके पास ज्यादा धन तो नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, उनकी तरह महल भी नहीं है, लेकिन हौसला इतना है कि मैं इनसे टकराने का मादा रखता हूं और इनको कुचलने का दम रखता हूं। यदि आपका साथ रहा तो इनको यहाँ से भगाने का भी दम रखता हूं, सिर्फ आप मेरा साथ देना। और ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई रावत समाज के आत्मसम्मान की भी है, 36 कौम के आत्मसम्मान की भी है, उनके स्वाभिमान की भी है। आज मुझे तकलीफ होती है तो हमारे भारत के सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय परम श्रद्धे राजू सिंह रावत को जब अंग्रेजों ने डिक्सन की छतरी पर फांसी दी थी, लेकिन आज भी उनके वजूद के लिए हमें उनकी प्रतिमा लगाने के लिए जगह नहीं दी। मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा, यदि आप मुझे जिताते हो और अगर संसद में बिठाते हो तो मेरा पहला उद्देश्य राजू सिंह रावत की प्रतिमा ब्यावर के मुख्य चौराहे के ऊपर लगेगी। इसके लिए मैं आप सबके सामने संकल्प लेता हूं, चाहे मैं आर पार करना पड़े, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा भी ब्यावर में उतनी ही बड़ी सुशोभित होगी, उसके लिए भी मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए भी मैं संकल्प लेता हूं और मेरे मगरे और मेरे क्षेत्र के, मेरे समाज के लोगों को जो कमजोर किया गया है, उनकी लड़ाई के लिए मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए भी मैं संकल्प लेता हूं और ये संकल्प मेरा नहीं है, ये संकल्प आप सभी का है। इसलिए तैयार हो जाओ और मजबूत दिखाओ, उन लोगों को आंखें दिखाओ जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपका हक खा रहे हैं, उनको भगाओ यहाँ से और उनको कहो कि अब हमारा बेटा, हमारा खुद का खून यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो हम आज उनके लिए वोट करेंगे। उनको हाथ जोड़ के कहो यहाँ से जाओ, हम हमारा हक प्यार से मिलेगा तो ठीक, लेकिन हम छीन के ले लेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और आप सबसे ये आशीर्वाद मांगता हूं कि इस गरीब के बेटे को एक बार आप अपनी ताकत का परिचय देकर संसद तक पहुंचा दो, तो इस मगरे को मैं खुशहाल बनाऊंगा, इस मगरे के सारे दुख दूर करूंगा। इसके लिए मैं संकल्प लेता हूं। आप सबसे पुनः आग्रह है कि आने वाली 26 तारीख को अलमारी के चुनाव चिन्ह पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करावे और अपने बेटे को संसद तक भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मकान कट्टे बनाइए, कौन बनावे? मौत पेपर आप में ले लो, एक एक सबका आप में सब है, आगे खड़े ऊपर है, एक बार जोर गयो वोट फॉर अलमारी, वोट फॉर अलमारी, वोट फॉर अलमारी, वोट फॉर अलमारी।
यूँ करेंगे साहब, रावत समाज 4 लाख वोट है हमारा, मांगा पूरी करते नहीं है। और ये महारानी आती है, बड़ा बड़ा घराना देते हैं टिकट, पार्टीबाजी हूँ। हम फूल के अंदर जाते हैं, हम फूल में नहीं जाएंगे, हम अलमारी में देंगे वोट, रावत समाज में देंगे। सोच अब की बार क्या मतदान करेंगे इस बारे में? राजसमंद से लोकसभा से हूँ और जो अपना ये वोट पड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उसमें 4 लाख वोट अपने रावतों के हैं और इसमें 1.5-2 लाख, जिसका 1.5-2 लाख वोट है उसको टिकट दे रहे हैं, 4 लाख वोट है उसको टिकट नहीं दे रहे। तो इसीलिए अपने धर्मेंद्र सिंह को उतारे हैं और उसको दिखाते हैं कि अपने रावत समाज कितनी है और उसको भी पता चलेगा कि मतलब रावत समाज में कितना ताकत है और कितना दम है उसमें। दूसरे को भी मालूम चलेगा मतलब अपने रावत में कितना पावर है। इसी कारण से अपने धर्मेंद्र सिंह को उतारे हैं। एक ही संगठन है हमारा भाजपा, अब क्या अलग चेहरा चुनना चाहिए, हमें भी लगना चाहिए अलग चेहरा, हमें चूज तो करें। नहीं तो की भी अलग से भाजपा आती है, वही हमेशा का वो चुनाव चिन्ह मोदी के जरिए वोट ले जाती है, दूसरा भी तो दूसरों को भी तो हक मिलना चाहिए। तो बस वो मोदी के चेहरे से वोट ले रही है भाजपा, बाकी कुछ देख नहीं रही है, आ रही है जा रही है, स्वागत करवा रही है, बस उसके चक्कर में। तो अब हमने नया चेहरा दिखनी चाहिए हर बार, अल्लाह वो एक ही सरकार